महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कुछ तीखी टिप्पणियां की हैं, फिर भी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फैसले पर खुशी जताई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं। इस फैसले से लोकतंत्र की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि महाविकास अघाड़ी की उम्मीदों पर शीर्ष अदालत ने पानी फेर दिया है। उद्धव ठाकरे अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वहीं कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है विधायकों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति स्पीकर के पास ही है और वही फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें से चंद मुद्दे ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटस को एंटे नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में, यह बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। और उस पर बहुत स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय दिस कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ऐसा कहा है। द स्पीकर मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। ये सीधे सीधे स्पीकर को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ जो विधायक जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दाखिल की गई है उनके राइट टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली या उनके कोई भी संवैधानिक अधिकार या उनका जो अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, यह सारा का सारा कंटिन्यू होगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा भी बहुत स्पष्ट रूप से इस ऑर्डर में कहा गया है। का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट टीम युवा सियासत न्यूज।